जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारी हिंदी की श्रृंखला में विलोम और मुहावरे हम देख रहे हैं और यह विलोम और मुहावरे की अंतिम कक्षा होगी। तो अभी तक हमने जितने विलोम देखे हैं वो सारी विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और मुहावरे भी हमने जितने देखे हैं वो सारे मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने जितने भी विलोम और मुहावरे देखे हैं उनको आपको रिवीजन करना है और आज जो देखने वाले हैं उनको भी आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग एक विचार देखते हैं। क्या ख्वाहिशों के दाम ऊंचे हो सकते हैं? ख्वाहिशों के दाम ऊंचे हो सकते हैं लेकिन ख्वाहिशें महंगी कभी नहीं हो सकती। तो क्या बोल रहे हैं ये? ख्वाहिशों के दाम ऊंचे हो सकते हैं लेकिन ख्वाहिशें महंगी कभी नहीं हो सकती। इन लाइनों के साथ हम लोग आज अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पिछली कक्षा में देखी हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं जो ये विलोम का थोड़ा सा बचा हुआ भाग है उसको देखेंगे। तो क्या है? संतोष। संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष। सुधा। सुधा मतलब अमृत की बात हो रही है। तो गरल, विष, हलाहल, है ना? क्या गरल? गरल मतलब होता है जहर, विष मतलब भी जहर होता है, हलाहल मतलब भी जहर होता है। संकल्प। संकल्प संकल्प का होता है विकल्प। संकल्प का विकल्प देखते हैं ना, बोलते हैं कि अरे यार अब मैं संकल्प कर लिया हूँ तो अब मैं हटूंगा नहीं, वहां पे डटे रहूंगा। और विकल्प, अब संकल्प मतलब एक चीज के लिए होता है और विकल्प मतलब आपके पास बहुत सारे चीजें हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो संकल्प में एक चीजें रहती है, विकल्प में बहुत सारी चीजें रहती हैं। सन्यासी का होता है गृही। गृही या गृह से सन्यासी मतलब जो घर बार छोड़ के जो बाहर रहता है, भीख मांग के अपना पेट भरता है, उसकी बात होती है सन्यासी की। और गृह जो घर में रहता है, गृहस्थ जीवन। सन्यासी जीवन, गृहस्थ जीवन। स्वधर्म, विधर्म, परधर्म। स्वधर्म, विधर्म मतलब स्वधर्म मतलब अपना धर्म, विधर्म मतलब दूसरा धर्म या दूसरा धर्म, परधर्म मतलब दूसरा धर्म। समष्टि। समष्टि मतलब वह समूह जहाँ पर बहुत सारी चीजें, समूह या फिर जहाँ पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो। और व्यष्टि का मतलब होता है उस समूह का वह भाग जो अकेला हो, मतलब अकेली चीजें। क्या? समष्टि मतलब होता है समूह, होता है किसी भी चीजों का समूह, वस्तुओं का, व्यक्तियों का समूह। और व्यष्टि मतलब होता है अकेला। संगठन। संगठन, विघटन। संगठन में क्या सारी चीजें इकट्ठा रहेंगी, सारे अवयव इकट्ठा रहेंगे और जो विघटन होगा वो चीजें अलग अलग हो जाएंगी, विघटन। साक्षर, निरक्षर, सद्वृत्त, दुर्वृत्त। सद्वृत्त मतलब अच्छा बोलने वाला या अच्छा कथन, दुर्वृत्त मतलब बुरा कथन। समूल। मूल या जड़ रहित, जो बेसिक चीजें हैं, मतलब जड़ रहित वो चीजें छोटे से छोटे, जैसे बोलते हैं ना मूल सहित होना चाहिए, जड़ रहित होना चाहिए, मतलब बेसिक चीजें भी रहनी चाहिए। और निर्मूल, जिसमें जड़ ना हो। आपको पेड़ वाले जड़ की बात नहीं करनी, आप कोई भी किसी भी बात की जड़ होनी चाहिए, कोई भी जो तथ्य है उसका जड़ होना चाहिए, उसकी बात हो रही है। समूल, निर्मूल। सत्कर्म, अच्छा कर्म, दुष्कर्म, गंदा कर्म। सुमति, अच्छी बुद्धि, कुमति, खराब बुद्धि, खराब मति। संकीर्ण, संकीर्ण, विस्तीर्ण, संकीर्ण, विस्तीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है कोई भी, चाहे विचार हो चाहे कोई वस्तु हो, वह जब छोटे से जगह पे फैली रहेगी, मतलब एकदम चिपकी हुई। और विस्तीर्ण मतलब वो चीजें फैली हुई रहेंगी, उसे बोलेंगे विस्तृत, विस्तीर्ण या विस्तृत रूप उसे बोलेंगे। सदाशय, दुराशय। सदाशय का मतलब क्या होता है? सदाशय का मतलब होता है अच्छा कथन, अच्छा आशय, अच्छा उक्ति, अच्छा उक्ति। और दुराशय मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, बुरी उक्ति, बुरा कथन। सुकृति। सुकृति, कुकृति। सुकृति मतलब अच्छी कृति, अच्छी रचना, कुकृति बुरी रचना। और समास, ये है समास। समास का होता है, हमने जब समास पढ़ा था वहां भी देखा, समास का उल्टा क्या होता है? व्यास होता है। स्वल्पायु। स्वल्पायु का चिरायु। स्वल्पायु कम आयु, चिरायु ज्यादा आयु, है ना, ज्यादा ज्यादा समय की। सुसंगति। सुसंगति, कुसंगति। सुपरिणाम, दुष्परिणाम। सौभाग्य, दुर्भाग्य। सखा, शत्रु। सखा का शत्रु।
सौम्य, सौम्य मतलब कोमल चीज़ों के बारे में बात हो रही है, विनम्रता की, सुंदरता की बात हो रही है। और उग्र, असौम्य। तो सोचिए जब जो चीज़ें विनम्र रहेंगी, कोमल रहेंगी, अच्छी चीज़ों की बात हो रही है, और फिर उसको उल्टा क्या होगा, खराब चीज़ें, असौम्य, जो कठोर चीज़ें रहेंगी उसकी बात हो रही है। तो सुंदर चीज़ें, सौम्य का मतलब होता है सुंदर, और इसका जो सुंदर नहीं हो, खराब चीज़ों की बात हुई। वैसे ही स्वामी, स्वामी का सेवक, स्वामी मतलब मालिक, सेवक मतलब नौकर। सृष्टि, प्रलय या फिर संहार, सृष्टि रचना करना, प्रलय मतलब नष्ट होना या संहार। संधि, संधि का क्या होता है, संधि मतलब जुड़ना, संधि मतलब जुड़ना, विग्रह मतलब अलग होना। स्थिर, स्थिर मतलब एक जगह पर रुकना, चंचल या अस्थिर। सबाध, निर्बाध मतलब जिसमें बाधा रहित, बाधा सहित और बाधा रहित, निर्बाध मतलब बाधा हो, बाधा ना हो उसमें। स्वार्थ, निस्वार्थ या परमार्थ। सत्कार, सत्कार, तिरस्कार, सत्कार मतलब अच्छे से किसी का सत्कार करो, और तिरस्कार मतलब उसकी उपेक्षा करो, उपेक्षा करने को तिरस्कार बोलते हैं। सापेक्ष, निरपेक्ष, सापेक्ष, निरपेक्ष। सक्षम, अक्षम। सादर, निरादर, सादर, निरादर। सलज्ज, निर्लज्ज। सदय, सदय, निर्दय मतलब जिसमें दया हो और जिसमें दया ना हो। सुलभ, दुर्लभ। स्वप्न, जागरण, स्वप्न, जागरण। संकोच, असंकोच या प्रसार, असंकोच, संकोच, संकोची स्वभाव, असंकोची स्वभाव। सभ्य, असभ्य या बर्बर, सभ्य जैसे कि अभी की जो मानवीय है वो तो सभ्य हैं थोड़ा से, और पहले लेकिन कई कई लोग असभ्यता का परिचय देते हैं। तो पहले क्या करते हैं, असभ्य रहते थे, तो पहले के लोग ऐसे बोला जाता है कि वो असभ्य थे, अभी के लोग सभ्य हैं। जबकि मानवीय या फिर जो मानवता के बारे में बात होगी तो अभी के लोग ज़्यादा सभ्य हो गए हैं, और पहले के लोग बल्कि अभी से सभ्य थे। तो सभ्य मतलब उसके किसके व्यवहारिक की बात हो रही है कि वह सभ्य है, और कोई मान लीजिए अगर गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो वह असभ्य है, इससे बोला जाता है। सुदूर, सन्निकट या अदूर। सुदूर मतलब जो दूर में हो, सन्निकट मतलब पास वाली चीज़ों के बारे में बात हो रही है। सब है जिसमें भय हो, निर्भय जिसमें भय ना हो, जिसमें कोई डर ही ना हो। सामान्य, विशिष्ट, सामान्य, विशिष्ट है ना, सामान्य जो चीज़ें रहती हैं, विशिष्ट जो विशेष चीज़ें रहती हैं। स्तुति, स्तुत्य, निंद्य। स्तुत्य मतलब जिसकी क्या, स्तुत्य मतलब क्या है, हमने इसकी पहले भी देखा था, विलोम में ही देखा था, जिसकी प्रशंसा होती है, और निंदा मतलब जिसकी निंदा की जाती है। सुकाल, दुकाल, क्या दुकाल भी हो गया यहाँ पे, हाँ दुष्काल भी है, और अकाल, सुकाल का अकाल या दुष्काल। और सविचार, निर्विचार, सविचार का अच्छा विचार का निर्विचार। शकुन, शकुन, अपशकुन, क्या शकुन हमारे लिए शकुन है, बोलते हैं लोग ना, अरे अपशकुन हो गया। शीत, उष्ण, शीत, उष्ण। शुक्ल, सफ़ेद की बात हो रही है, कृष्ण काले की बात हो रही है। श्वेत, श्याम, श्याम काला। शासक, शासित, शासक मतलब जो शासन करता है, और शासित मतलब शासित जो जहाँ पे शासन होता है, शासक, शासित। जैसे पहले शासक हुआ करते थे, वह वो एक तरह से राजा करते थे, राजा रहते थे शासक, और जो वहाँ पे प्रजा रहती थी वह राजा के अंडर में रहती थी, उस पे शासन होता था। तो शासन करने वाला और जहाँ पे शासन होता है। शयन, जागरण, शयन मतलब सोना। श्रृंखला, विशृंखला, श्रृंखला और विशृंखला। श्रव्य, दृश्य, सुनना, देखना। शोषक, पोषक, शोषक में जो है शोषण करते हैं, जैसे जो नेता रहते हैं, शासक रहते थे, वो शोषण करते थे। और पोषक जो उन्हें, जैसे कि माँ बाप लोग होते हैं, वे पोषण करते हैं, उन्हें पालना पोषना, वो सारी चीज़ें पोषक में आती हैं। श्लील मतलब अच्छा, और अश्लील मतलब गंदा, बुरा। शांति, क्रांति या अशांति। शांति का उल्टा क्या होगा, क्रांति। शांति जहाँ पे शांत होगा, क्रांति मतलब जहाँ पे उपद्रव होगा, अशांति। शुष्क, शुष्क का
सिक्त, सिक्त का मतलब क्या होगा? सिक्त जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्त, सिक्त का मतलब क्या होगा? शीत। शुष्क मतलब सूखा, शीत, शीत मतलब जैसे जो ठंडा रहता है, तो सूखा एक तरह के, एक का संदर्भ होता है सूखा, दूसरे का शीत। शीत की बात हो रही है, शीत ऋतु जैसे आती है सर्दी वाली की बात हो रही है। शत्रु मित्र, शत्रु का मित्र सबको पता है। श्री गणेश, श्री गणेश मतलब किसी भी काम को शुरू करना। और इति श्री मतलब संपन्न करना। श्रद्धा, घृणा या अश्रद्धा, श्रद्धा किसी के प्रति, किसी के प्रति घृणा। श्यामा, गौरी, श्यामा का क्या होगा? गौरी। हास, रुदन, हंसना, रोना। हस्व, दीर्घ, छोटा, हस्व का मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। हास, वृद्धि, हास का, हास से क्या होगा? वृद्धि, मतलब किसी में कमी आ रही है, और वृद्धि मतलब किसी में बढ़ोतरी हो रही है। हर्ष, हर्ष का मतलब खुश होना। विषाद या शोक, यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। हिंसा, अहिंसा। छर, अक्षर, क्या छर का देखिए, छर का अक्षर, ये सही से अच्छा शब्द है ना, इसको आपको याद रखना है, छर का अक्षर। क्षणिक, क्षणिक मतलब बहुत कम समय के लिए, शाश्वत जो हमेशा के लिए हो। क्षम्य, क्षम्य क्षमा करने योग्य, अक्षम्य जो क्षमा करने योग्य नहीं हो। बोलते हैं ना तुम्हारी, तुमने ऐसी गलती की जो कि अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है। क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। विराट, विशाल, महान मतलब इन सारी चीज़ों का, इन सारे शब्दों का मतलब होता है बड़ा। तो हमारे कुल विलोम इतने ही थे, विलोम हमारे सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम लोग विलोम कब देखेंगे? जब हम प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्नों के साथ में और कुछ कुछ विलोम दिख सकते हैं आपको, जो कि नए नए विलोम दिखेंगे, लेकिन जो हमने अभी तक विलोम बताया है क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अगर चांसेस है कि 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये जितने हमने विलोम बताए हैं, सारे विलोम को आपको एक बार दो बार अच्छे से देखना है, समझना है। और आगे हम लोग अभी क्या करेंगे? अब करने वाले हम लोग मुहावरे। जो मुहावरे आज बचे हुए मुहावरे भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आंख मारना, आंख मारना मतलब इशारा करना। देखिए अभी एक सॉन्ग आया था ना जो अभी कुछ साल पहले, जिसमें एक साउथ की एक लड़की थी जो आंख मारते हुए दिखाई गई थी, तो उसका बहुत सारे मीम्स भी बना था बाबा रामदेव के साथ में। तो देखिए जो आंख मारने का मतलब क्या होता है? इशारा करना। उसने आंख मारकर मुझे बुलाया। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दिया, मतलब धोखा दे दिया भाई। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। आंखें बिछाना मतलब प्रेम से स्वागत करना। आंखों का काटा होना, आंखों का काटा होना, शत्रु होना, वह मेरी आंखों में चुभ रहा है। आंखों में बोलते नहीं, वो मैं आंखों में चुभ गया है मतलब शत्रु हो गया है वह। आंखों में, आंखों का काटा होना मतलब शत्रु होना। अब कान पर जो मुहावरे बनते हैं उनके देखते हैं। कान खोलना, कान खोलना मतलब सावधान रहना। कान खोलना, कान खोल लो सब लोग, मतलब सावधान हो जाओ सब लोग। अब कान खड़े होना, होशियार होना। क्या? कान खड़े होना, होशियार रहना, होशियार होना। जैसे इसका मतलब क्या होता है? सावधान करना, या फिर सावधान और होशियार एक ही चीज तो है ना। तो कान खड़े करना, कान खड़े होना, होशियार होना। कान फूकना, दीक्षा देना या बहकाना। देखिए बहुत सारे जगह अभी कान फूका जाता है, बोलते हैं ना तुमने गुरु मंत्र ले लिया क्या क्या, तो होता है कई कई जगह पे जो बुजुर्गों को दिया जाता है। तो वह कान फूकना, दीक्षा देना, दीक्षा देना या बहकाना, कुछ उन्हें बताया जाता है। तो कान फूकना, बहकाना या दीक्षा देना। कान लगाना, कान लगाना, ध्यान देना। कान लगाकर मेरी बातों को सुन रहा था, ध्यान दे रहा था। कान भरना, कान भरना, कान भरने का पीठ पीछे शिकायत करना। कान भर, उसने कान भर दिया, इसने पक्का किसी ना किसी का कान भर दिया। बोलते नहीं, इसका कान किसी न किसी ने पक्का भरा है, मतलब इसके पीठ पीछे किसी न किसी शिकायत की गई है, किसी न किसी ने शिकायत की है। कान में तेल डालना, कुछ ना सुनना। बोलते हैं ना भाई तू कान में तेल डाल ले, तेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कान पर जू ना रेंगना, कान पर जू ना रेंगना मतलब ध्यान ना देना, अनसुना करना। कान पर जू ना रेंगना, अनसुना करना, ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसे बोलते हैं क्या? कान पर जू ना रेंगना। कान देना, ध्यान देना, कान देना का ध्यान देना।
तो कान का जो मुख्यतः अर्थ निकला है वह सावधानी और ध्यान के लिए निकला है। अगर आपका ध्यान नहीं है तो बोले कान ना देना। और आगे अब क्या है, अब नाक का है। अब देखते हैं हम लोग नाक के साथ क्या क्या मुहावरे बनते हैं भाई। नाक कैसे तैसे कर दे रहे हैं लोग तो। नाक कट जाना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। भाई नाक कटा दिया, प्रतिष्ठा नष्ट कर दिया। नाक कटना, बदनाम करना। क्या, नाक कटना, नाक कटना मतलब नाक काटना, सॉरी, नाक काटना मतलब नाक काट दिया यार, वो बदनाम कर दिया। उस भरी सभा में उसने मेरी नाक काट दी, बदनाम कर दी मेरे को। नाक भी चढ़ाना, नाक भौं चढ़ाना। नाक भौं चढ़ाना मतलब क्या, क्रोध या घृणा करना। नाक भौं चढ़ाना, बोलती नहीं नाक तेरी क्यों चढ़ गई है, क्यों चढ़ गई, क्रोध हो गया है, गुस्सा, जो गुस्सा करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं उससे हम बोलते हैं ना नाक भौं चढ़ाना। नाक में दम करना, परेशान कर दियो, नाक में दम कर दियो यार। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना अत्यंत या फिर अधिक प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ने का मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उसने मालिक के सामने बहुत नाक रगड़ी पर सुनवाई ना हुई। देखिए कितना बेचारे ने नाक रगड़ा। नाक रगड़ा, नाक रगड़ना मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, याचना करना। नाको चने चबाना, नाको चने चबाने का मतलब होता है तंग करना। क्या, नाको चने चबाने का मतलब होता है तंग करना। जैसे भारतीयों ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। नाक पर मक्खी ना बैठने देना। क्या, नाक पर मक्खी ना बैठने देना मतलब निर्दोष बचे रहना। क्या, नाक पर मक्खी ना बैठने देना। मक्खी का मतलब क्या, गलत चीज़ों से होती है, गंदगी से होती है। तो निर्दोष बचे रहना मतलब आप पर कोई दोष ही नहीं लगा, आपने कुछ किया ही नहीं, कोई गलत काम किया ही नहीं। तो नाक पर मक्खी ना बैठने देना मतलब होता है निर्दोष बने रहना। नाक पर गुस्सा, नाक पर गुस्सा बोलते तेरे तो हमेशा नाक में गुस्सा रहता है, मतलब तुझे तुरंत क्रोध आ जाता है। तो नाक पर गुस्सा मतलब तुरंत क्रोध आना। और आगे देखते हैं। अब मुंह की भी बैंड बजा देते हैं। देखो, मुंह छिपाना, मुंह छिपाना। कहाँ मुंह छिपाओगे भाई, लज्जित होकर। तो मुंह छिपाना, लज्जित होना। मुंह पकड़ना, बोलने से रुकना। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया, मैं ऐसा बोलने वाला था लेकिन उसने मेरा मुंह पकड़ लिया, मतलब बोलने से रोक दिया। मुंह की खाना, मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारा। जैसे मान लीजिए अगर भारत हार गया, वो भारत हार गया मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया टीम से, तो बोलते हैं ना भारत ने मुंह की खाई। या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया हारा भारत से तो ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ी, मतलब बुरी तरह हारा, हारना। मुंह दिखाना, मुंह दिखाना मतलब प्रत्यक्ष होना। मुंह दिखाना मतलब प्रत्यक्ष होना। तुमने ऐसा कुकर्म किया है कि अब किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ना रहे। मुंह दिखाना मतलब सामने, आमने सामने आना, प्रत्यक्ष होना। मुंह कतरना, मुंह कतरने का मतलब होता है उदास होना। मुंह उतरने का मतलब होता है मुंह उतरना। जैसे देखिए किसी का एकदम मुंह हमेशा कैसे बना रहेगा, मतलब मक्खी बैठ रही है, कुछ भी हो रहा है लेकिन सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतना ज़्यादा वह उदास है, दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ मतलब ही नहीं है। तो एकदम देखिए इसका इसका जैसे हाल क्या है, बेहाल है। तो वैसे मुंह उतरना, उदास होना। अब दांत पर मुहावरे। दांत दिखाना, खीस काटना। बोलते हैं ना काहे खीस काट रहा है फालतू में, तो दांत दिखाना, खीस काटना। दांत तले उंगली दबाना, चकित होना। क्या, दांत तले उंगली दबाना मतलब चकित होना। जब ऐसा कोई गलत, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा काम हो जाता है, कोई बहुत बड़ा काम, कोई जिसकी हम लोग उम्मीद नहीं किए रहते, वहाँ पे तो हम लोग चकित नहीं रहते, उसकी बात हो रही है। दांत तले उंगली दबाना, चकित हो जाना। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। राम के पिता से श्याम के पिता की दांत काटी रोटी है। दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। दांत गिनना, दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। उम्र पता लगाना, लोग बोलते हैं ना अभी कितने दांत होते हैं, 28 दांत हुए, तब अभी तो ठीक है, 32 हो जाएंगे तो तू बड़ा हो जाएगा।
तो दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। और ऐसे ही अब बात पर देखते हैं कौन कौन से। बात का धनी भाई मतलब वायदे का पक्का। तू भाई बात का धनी है, तू वायदे का पक्का है। बात की बात में, बात ही बात में या बात की बात में मतलब एकदम अतिशीघ्र, तुरंत तुरंत की बात हो रही, बात की बात में, है ना। बात ही बात में ऐसे कर दिया वो, मतलब एकदम तुरंत कर दिया वो। बात चलाना मतलब होता है चर्चा चलाना। बात चलाने का मतलब होता है चर्चा चलाना। बात तक ना पूछना मतलब निरादन करना। जैसे मान लीजिए अगर कोई गया है और वहाँ पे अगर आपसे कोई मिलने आया है और आपने उससे कुछ भी नहीं पूछा, कुछ बात तक नहीं किया, है ना, तो मतलब उसका आपने निरादर किया है। बात बढ़ाना, बहस चिढ़ जाना। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अब मैं बात आगे ना बढ़ाऊँ, शांत हो जा तू भी, मैं भी शांत हो जाता हूँ। बोलते हैं ना, मुझे अब आगे बात नहीं बढ़ानी, बस हो गया। मतलब बहस छिड़ गई है भाई, अब मुझे बहस नहीं करना। तो बहस छिड़ जाना, बात आगे बढ़ाने से बहस छिड़ जाती है, इससे बोलते हैं मुझे अब आगे बात नहीं बढ़ाना। बात बनाने का मतलब होता है बहाना करना। तू बहुत बात बनाता है यार, तुझे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते हैं, तू बात बना लेता है, मतलब बहाना करता है। अब देखिए सिर पर क्या क्या मुहावरे होते हैं। सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना। सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना। सिर भारी होना, सिर भारी होना मतलब सिर में दर्द होना या सामत सवार होना। सिर में दर्द होना, ये तो सिर में दर्द होना तो ये कॉमन है, इसे आपको याद ज़्यादा नहीं रखना है। लेकिन सामत सवार होना, क्या सामत सवार होना, सिर भारी हो गया, सिर भारी हो रहे मतलब सामत सवार हो गया है। सामत सवार होना, सिर भारी होना, सामत सवार होना। सिर पर सिर पर सवार होना मतलब बोलते हैं ना मेरे सिर पर भूत सवार है, अब मैं इस काम को करके रहूँगा, मतलब पीछे पड़ जाना। सिर से पैर तक मतलब आदि से अंत तक। सिर से पैर मतलब आदि से अंत तक, शुरू से अंत तक। सिर पीटना मतलब होता है शोक करना। सिर पीटना मतलब शोक करना। सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना मतलब एक ही रट लगाना, धुन सवार होना। बोलते हैं ना मेरे सिर पर भूत सवार है, मतलब इस चीज़ का अब मुझे करना ही पड़ेगा, रट लगा लिया है, मुझे करना है, ये चीज़ करना है। तो एक ही बात का रट लगाना मतलब धुन सवार होना। सिर फिर जाने का मतलब होता है पागल हो जाना। सिर फिर जाना, मेरा सिर फिर गया ना तो ऐसे काम कर दूँ, मतलब पागल हो जाना। सिर चढ़ाना मतलब शोक करना, क्या शोक करना। बच्चों को सिर चढ़ाना सही नहीं। जैसे कि सिर चढ़ा बोलते नहीं, बच्चों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या मतलब बच्चों को अगर आप ज़्यादा उसे सिर पर चढ़ाएंगे तो वह बाद में आपके लिए दिक्कत हो सकता है, आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, उन लोग कुछ भी बोलेंगे। इसलिए बच्चों को हमेशा उतना ही प्यार करना चाहिए, लेकिन सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और आगे का जो अंतिम स्लाइड है मुहावरे का, वह है गर्दन पर मुहावरे बनाते हैं। गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना। गर्दन उठाना का मतलब होता है प्रतिवाद करना। जैसे सत्तारूढ़ सरकार के विरोध में गर्दन उठाना टेढ़ी खीर है, मतलब प्रतिवाद करना। जो सत्ता में है अभी उसके विरोध में गर्दन उठाना मतलब आप टेढ़ी खीर है ना, कोई मतलब नहीं है। तो गर्दन उठा मतलब प्रतिवाद करना मतलब बात करना, है ना। आप उससे बात कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, वह भी आपसे बात कर रहा है। गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। क्या गर्दन पर सवार होने का मतलब क्या होता है? पीछा ना छोड़ना, जब देखो तब मेरी गर्दन पर सवार रहते हो, मतलब पीछा ना छोड़ना। जैसे बच्चे अपने पिता की गर्दन पे सवार रहते हैं, मतलब पीछा नहीं छोड़ते, मुझे आप कहाँ जा रहे हो, मुझे भी चलना है ना। गर्दन काटना का मतलब होता है जान से मारना या हानि पहुंचाना। गर्दन काटना, जान से मारना। जैसे देखिए सैनिकों की कभी कभी हत्या करते हैं, जब
कौन, चाहे पाकिस्तानी हो या फिर पाकिस्तानी जो आतंकी रहते हैं वो, तो वो कभी कभी गर्दन काट देते हैं, मतलब जान से मार देते हैं। तो जान से मारना या हानि पहुंचाना। दोस्तों हमारे पास इतने ही मुहावरे थे जितने हमने मुहावरे किए हैं और जितने हमने विलोम किए हैं। लगभग हमारे 200 मुहावरे के आसपास हमने किए होंगे, 200 मुहावरे लगभग। और वैसे ही 500 से 1000 के बीच में हमने विलोम भी किए होंगे। तो हमने जितने मुहावरे और विलोम किए हैं, उन विलोम और मुहावरों को आपको अच्छे से समझना है, रटना है। कुछ भी करिए, रटने, देखिए मुहावरा तो रटने वाली चीज़ है ही नहीं, आप इसे क्या करेंगे रट के। और विलोम जो है, विलोम भी रटने वाली चीज़ें नहीं है। विलोम का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द का, अब वह शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। शब्द पता होना चाहिए, शब्द का अर्थ क्या है, और शब्द का अर्थ आपको पता रहेगा तो आप उसका विलोम ऐसी आसानी से बना लेंगे। तो दोनों चीज़ें तो रटने वाली हैं ही नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।